बादलों से लुकाछिपी ना करें, जल्दी निकल आए। जिस चांद को आप ढूंढ रही हो वो चांद हर रात निकलता है। बस देखने वाली वो नजर तब पैदा होती है जब तक घर प्यासे रहते हैं, तब चंद्रमा की कीमत पता चलती है। देखने वाली नजर पैदा कर लो, चांद तो तुम्हारे पास ही है, तुम्हारा चांद, तुम्हारा अपना चांद। जब चाहो तो देख लो, अपने दिल में, अपने हृदय में उस चांद को बसा लो तो बात बन जाएगी। वो गोविंद है, वो आपका पति परमेश्वर, आपका चांद है। वो चांद कलाओं की तरह घटता बढ़ता है, पर तुम्हारा प्यार भी तो कलाओं की तरह घटता बढ़ता है। इसीलिए चंद्रमा की पूजा करते हैं कि पूर्णता प्रदान हो, जीवन में पूर्णता मिले, जीवन में रस हो, जीवन में दिव्यता हो, जीवन में अमृत रसायन हो। और अमृत रसायन है प्रेम। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ। आज करवा चौथ पर आप सभी को मैं सूत्र देती हूँ कि कुछ नहीं दे सकते एक दूसरे को, जो सबसे कीमती है वो दो। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन अमर है बोलो, कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन अमर है बोलो। सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी, सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी। इस धरती पर नई रोशनी, नया सवेरा लाओ। और सदग्रंथों का सार यही है, गांठ बांध लो इसको। सब ग्रंथों का सार यही है, गांठ बांध लो इसको। बात नहीं बनती बातों से, करके कुछ दिखलाओ। बात नहीं बनती बातों से। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों। आपके जीवन में प्रीत होगी, प्रेम होगी, करुणा का रस होगा तो गोविंद भी प्रकट आएगा। ये भाव का माखन खा लेता है और अहंकार की मटकियों को छोड़ डालता है। ये कन्हैया बड़ा बाबा, ये हम सब के अज्ञान अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी आवरण का हरण कर लेता है। चीर हरण, अज्ञानता का हरण। जब अज्ञान खत्म हो जाएगा तो गोपी कृष्ण प्रेम में कृष्णमय हो जाएगी। कृष्ण और गोपी एकाकार हो जाते हैं। तो जहाँ कोई पर्दा ना हो वही तो प्रियतम। कहते हैं अब न कर ए पर्दा नशी, अब न कर पर्दा ए पर्दा नशी, हमने दर पर्दा तुझे देख लिया। अब न कर पर्दा ए पर्दा नशी, हमने दर पर्दा तुझे देख लिया। लोग कहते थे तुझे देखेंगे वहाँ, लोग कहते थे तुझे देखेंगे वहाँ, हमने यही देख लिया। तो हम नजरबाजों से बच न सकाए जाने जहाँ, तो हम नजरबाजों से बच न सकाए जाने जहाँ। तू जहाँ जहाँ जाकर छिपा, हमने वही देख लिया, हमने वही देख लिया। कहते जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने बनाई रोटी, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसे शकल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। तेरा मेरा एक रूप, फिर काहे को हुजूर, तूने शकल बनाई है स्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। तो जिसकी सूझ वाली आंख मिल गई वो दीदार कर लेता है, वो रूबरू अपने यार को देख लेता है। वो दिल के आईने में तो रहता है, दिल के आईने में है तस्वीरें यार। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली,
तो अपने उस यार को पहचानो जो तुम सबका है, मेरा भी, तुम्हारा भी, उनका भी, इनका भी, सबका, हम सब के पति। ये जो दैहिक पति है, एक है जो आत्मिक पति है। जो आत्मिक पति है उसके सामने सब स्त्रियां हैं, सब गोपी है, सब आत्माएं हैं। जब शरीर के तल से बाहर सोचोगे तो सब आत्मा है, और सब आत्माओं का एक ही पति है, वो है कृष्ण, वो है नारायण, वो है श्री कृष्ण। उसको पाने के लिए चेष्टा करो। हम तब तक लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा जब तक गोविंद को ना पालो। भगवान की धूमधाम से छठी मनाई गई। नंद स्वात्मजुत्पन्ने जाता हलादो तमाम वहां बना आहुए विप्राण, बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया, गौदान किया। सप्त तिल, तिल के, चावल के, जौ के, गेहूं के, उड़द दाल के 7 बड़े बड़े पहाड़ बनाए गए अन्न के, और उन पहाड़ों को पहाड़ बना करके उनको ब्राह्मणों को दान कर दिया। 1 लाख गायें दान की। नंद बाबा के 9 लाख गायें थे, 9 लाख गायें नंद बाबा के नित नौ माखन हो। 1 लाख गायों के सींगों को और खुर को स्वर्ण से मंडित करके दान कर दिया। भगवान की दिव्य छठी मनाई गई। नंद बाबा बैलगाड़ी में, छकड़े में दूध, दही, माखन, मिश्री लेकर के कंस को बधाई देने के लिए, कर देने के लिए गए। वार्षिक कर जो मथुरा के राजा को जाता है, देने के लिए गए कि उत्सव में व्यस्त हो गए थे। वहां गए तो वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा आप वापिस जाओ, आपके गोकुल पर बड़ी बड़ी विपत्तियों के पहाड़ डोल रहे हैं, आप वापिस जाइए, वहां पर बहुत विपत्ति आने वाली है। मित्र हैं वसुदेव जी नंद बाबा के, मिल करके एक दूसरे का हाल चाल पूछ कर दुख सुख बांट करके वापिस पहुंचे। इधर नंद बाबा वापिस आ रहे हैं, रास्ते में है, पूतना पहले आ गई। छोटे छोटे बालकों को दूध पिलाती और मार देती, खिलौने वाली बनकर, घूंघट निकालकर, सुंदर वेश धारण करके राक्षसी स्वरूप को छुपाकर पहुंच गई। कालकूट विष लेपन करके भगवान पालने में सोए थे। मैया यशोदा को कहने लगी, लाला के दर्शन करूंगी। मैया कुछ काम में व्यस्त थी, कहने लगी, जाओ लाला लेता है, दर्शन कर लो। जैसे ही पूतना पहुंची, भगवान ने आंखें बंद कर ली, नेत्र बंद कर लिए। विद्वानों ने कहा, भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? कहा, अगर पूतना को देख लेते तो ये अपने छल का स्वरूप भूल जाती और मैया के सामने राक्षसी रूप में प्रकट हो जाती, मैया डर जाती। एक कारण। दूसरा कारण, आंखों की जात एक होती है, जब तक आंखों से आंखें नहीं मिलती प्रेम भी नहीं होता। अगर पूतना की आंखें श्याम सुंदर से मिल जाएंगी तो इसको भगवान से प्रेम हो जाएगा और ये भूल जाएगी कि क्या करने आई थी, अपना कार्य भूल जाएगा। भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि आया था माखन मिश्री दूध दही खाने और आते ही विष पीना पड़ रहा है। हे शंकर भगवान आओ, विष आप पी लेना, आपको विष पीने का अभ्यास है और दूध मैं पी लूंगा। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली, भगवान शंकर का आवाहन करने लगे। और फिर पूतना ने गोद में उठाया, लेकर के चली। पूतना ने एकांत पाकर के भगवान को स्तन मुख में दे दिया। भगवान ने दोनों हाथों से आंचल को पकड़ लिया और दूध के साथ साथ प्राणों का पान करने लगे। ये भागी कंस के वन की ओर गई, बड़ी विकराल राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई। कहने लगी, छोड़ दे, सो छोड़ दे, सा मंच मंच मंचार विधि प्रभासिनी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणी, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। चिल्लाई बड़ी जोर से। भगवान कहने लगे, अरे मासी माँ, दूध पिलाने आई हो तो दूध पिला के तो जाओ। पहले मैं किसी को पकड़ता नहीं और पकड़ लेता हूँ तो बिना कल्याण किए छोड़ता नहीं। और देखते देखते पूतना के प्राणों का हरण कर लिया, पूतना मारी गई। भगवान उस पूतना का उद्धार करते, धड़ाम से उसका शरीर गिरा तो शब्द शोर हुआ। घोर शब्द सुन करके सब ब्रजवासी दौड़े। कोई फावड़ा हाथ में लिए था, कोई कुल्हाड़ी, कोई लाठी। कुछ लोगों ने लाठी से हुआ मरी मराई पूतना पे लाठी मारना शुरू कर दिया कि हमारे गोविंद को चुरा कर ले गई है राक्षसी। और कुल्हाड़ी से, फावड़े से काट काट कर उसके शरीर के अंगों को एकत्र किया। जहाँ गिरी थी वहां पूरा का पूरा वन नष्ट हो गया। कहते इतनी विशाल थी पूतना, कुछ लोग कहते हैं कान गिरे कानपुर तक, नाक गिरी नागपुर में। ऐसी विशाल बड़े लंबी चौड़ी। और उसको फिर विशालकाय पूतना के ऊपर से नंद नंदन को सीढ़ी लगा करके उतारा गया, मानो बड़ी पहाड़ियों के मध्य में नन्हे से चींटे की तरह रेंग रहे। उतार करके झाड़ा पोछा लगा कर उनको झाड़ा दिया गया कि इतनी बड़ी राक्षसी ने छू लिया तो उनको झाड़ फूंक कराई गई। गौ माता के पास ले गई सब गोपियां और गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाया, गौ माता के चरणों की रज लगाई, दूध दही घी शहद से स्नान कराया, गंगा जल यमुना जल सरयू जल से स्नान करा, शुद्ध जल स्नान करा करके गाय माता के चरणों
की रज लगाकर बालक को, लाल जी को लेकर के आए। इधर पूतना का अंतिम संस्कार किया गया। पूरी बड़ी सी चिता बनाई, उस पे इसके अंगों को काट काट कर रखा गया, क्योंकि इतनी विशाल थी, कोई उठा नहीं सकता था। जब आग लगाई गई उस चिता में, तो ऐसी सुगंधी फैली, तीनों लोगों में फैल गई। तो सभी ने पूछा ये सुगंधी क्यों फैली? कहते हैं जिसको भगवान स्पर्श कर ले, या भगवान को जो स्पर्श कर ले, उसके सब दोष दूर हो जाते। और जो भगवान को दूध पिला दे, भगवान ने इसके जन्मों जन्मों के पाप ताप अभिशाप छीन लिए थे, और ये परम पवित्र हो गई थी। अगुर गंध की तरह, कर्पूर की तरह ये प्रज्वलित हुई, तो इसके शरीर से सुगंधी आई। बोले गोविंद भगवान की, पूतना उद्धारक भगवान की। भगवान ने सट्टासुर का उद्धार किया, तृणावर्त को भेजा, कंस ने उसका उद्धार किया, ब्योमासुर, केसी, अरिष्टासुर, तमाम राक्षसों को भेजा भगवान को मारने, पर भगवान ने सबका उद्धार किया। हमेशा मुस्कुराते रहे कृष्ण, मन रूपी माखन चुराया गोपियों का, और अहंकार रूपी मटकियां फोड़ी। कभी किसी ने गोपी ने बांधने की चेष्टा की, तो कभी ने छछिया भर छाछ पर, कभी किसी गोपी ने नाच नचाया, और कहते शेष महेश दिनेश सुरेश, महेश हो जाहि निरंतर धावे, और ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो ये गोविंद की लीला बड़ी अद्भुत है, ये बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही सुंदर है मेरा सांवला। जो इसके चरणों में अपना मन लगाता है उसे अवश्य मिल जाता है। थोड़े छोटे से बड़े हुए तो ये मैया मैया कहकर पुकारने लगे। मृत्तिका भक्षण की लीला आती बड़ी सुंदर, माटी खाई, ब्रज रज चाखी, क्योंकि ये सतोगुणी थे, इनको रजोगुणी लीलाएं करनी थी, राक्षसों को मारना, ये करना। तो इन्होंने थोड़ा रजोगुण अपने भीतर मिलाया और ब्रज की रज को चाखने लगे। कहते भक्तों के चरणों की रज भगवान अपने माथे पर धारण करते हैं। आज वही भक्तों की चरणों की रज मिट्टी ब्रज की खाने लगे। एक गोपी आकर कहने लगी, अरे मैया तेरी बड़ी बदनामी हो रही है, पूरे ब्रजमंडल में तेरा लाला माटी खा के पेट भरे है, माखन नहीं देती उसे। जब ये बात मैया को पता चली, यशोदा मैया नंद रानी उठाकर छड़ी को पीछे पीछे दौड़ करके गई। तो देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, अरे मैया मारना मत, बड़े कोमल है। जब मैया दौड़ रही है तो मैया का थोड़ा स्थूल शरीर है, चोटी लंबी, वो इधर उधर नितंब पर झूल रही है, और उस चोटी में जो पुष्प गुथे हैं वो पुष्प झरझर कर चरणों में गिर रहे हैं, मानो वो पुष्प कह रहे हो मोगरे बेले के फूल कि मैया हमारी जगह तेरे माथे पर नहीं, हमारी जगह तो तेरे चरणों में है। तीनों लोगों के स्वामी तुझे देखकर थर-थर कांप रहे हैं। ये यशोदा मैया का भाग्य है। आइए भजन सुनते हैं, इसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगी। भगवान की मृत्तिका भक्षण लीला में मैया ने कहा, मुंह खोल के दिखा, मुझे मुंह खोल कर दिखा, तूने मिट्टी खाई है? ये कहते मिट्टी नहीं खाई, मुंह में मिट्टी की गली, दोनों तरफ से रेसे बह रहे हैं। कहते नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया को मना कर देते हैं। मैया बार बार कहती तूने मिट्टी खाई है लाला? नहीं भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। और तब मैया मुख दबा करके जब इसका मुख खोलती है तो मुख में चारों धाम, समस्त सृष्टि, विश्व रूप का दर्शन कर लेती है। विश्व ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि लोक प्रकट हो जाते हैं। और उसी ब्रह्मांड दर्शन के अंतर्गत धरती लोक देखा, और धरती पर ब्रजमंडल में वो गोकुल गांव में वो कदम का वृक्ष जिसके नीचे बैठे थे कन्हैया, और हाथ में लकुटी लिए, डंडा सोटी लिए यशोदा मैया ने खुद को देखा, मूर्छित होकर गिर पड़ी। भगवान ने अपनी लीला का स्मरण किया, अपनी जो वो योग माया थी, योग माया से उनके इस ज्ञान को फिर से ढक दिया। यशोदा मैया को अगर पता चल जाएगा मैं भगवान हूँ तो अभी ले जाकर के मैया किसी डोलची में, किसी अलमारी में बैठा देगी, 2 इलायची दाने का भोग लगा देगी, 1 लड्डू रख देगी, 2 अगरबत्ती सुलगा देगी। मैया का वात्सल्य रस नहीं मिलेगा, इसलिए कन्हैया ने माया से